लोकसभा चुनाव 2024 सर पे है। तमाम पार्टियां जो है जीत की अलग अलग जो है दम भर रही हैं। एक गठबंधन बना है जिसको नाम दिया गया है इंडिया। हमारे प्रधानमंत्री उसे इंडी गठबंधन के नाम से भी संबोधित करते हैं। इस गठबंधन में एक पार्टी है लोकदल। लोकदल के नाम पे आप विचलित नहीं होइएगा। लोकदल दो है, एक राष्ट्रीय लोकदल है और एक लोकदल के नाम से है। लोकदल को जो है पुरानी पार्टियों में से कहा जाता है। आज हमारे साथ जो है उसी पार्टी के प्रदेश महासचिव ओमकार नाथ यादव जी बैठे हैं। दल जो है इंडी गठबंधन में शामिल हुई है। किन मुद्दों पे हुई है, क्या प्रोग्राम है इनका, इसी चीज पे बात करेंगे हम ओमकार नाथ यादव जी से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। हमारी पार्टी लोकदल पुरानी पार्टी है, लोकदल राष्ट्रीय पार्टी रही है। हमारे के निर्देशानुसार हम सभी लोग इस समय इंडिया गठबंधन के साथ किसान आंदोलन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी के माननीय अखिलेश जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी सुनील सिंह व्यक्तिगत पारिवारिक संबंध है और राहुल जी, प्रियंका जी अपने हर कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ले करके बड़ी बड़ी सभाओं में सभाएं कर रहे हैं। क्योंकि हमारी पार्टी जो किसान का आंदोलन था उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हुए हमारी लोकदल पार्टी पूरे देश में कई प्रदेशों में हमारी पार्टी का सरकार रही है और हमारे पार्टी का मिशन ये है कि बेरोजगार नौजवान किसान सबको रोजगार मिले, सबको नौकरी मिले। इस उद्देश्य से अगर ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले समय में जैसा कि मोदी जी शाह जी कह रहे हैं कि हमारी पार्टी 400 पार, तो इस तरह से रसिया की सरकार जैसे बनी है कि वहाँ सारे विपक्ष को बंद करके वहाँ के पुतिन साहब हमेशा हमेशा के लिए प्रधानमंत्री बन जा रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो आने वाले दिनों में लोकतंत्र खतरा में पड़ जाएगा। इस लिहाज से हम पूर्वांचल में, हमारा लोकदल पूर्वांचल में अपने गठबंधन के साथियों के साथ सारे मंचों पर बढ़ चढ़ करके झंडा बैनर के साथ समाहित होकर के कार्यक्रम में भाग लेंगे और मजबूती से इंडिया गठबंधन को जिताने का काम करेंगे। आप कह रहे हैं कि मोदी जी कह रहे हैं 400 के पार जी, और 400 पार अगर वो जीत जाएंगे तो लोकतंत्र जो है कैसे खतरे में पड़ जाएगा। अगर कोई 400 सीट अगर जीत जाता है तो इसमें लोकतंत्र कहाँ खतरे में है? कहने का मतलब लोकतंत्र आप देख लें, जैसे कि 15 लाख देंगे, बिजली माफ करेंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे। क्या आप इसको बताएंगे कि क्या जमीन पे धरातल पे दिखाई दिया आपको? तो उसी तरह से वह हमेशा हमेशा सरकार संविधान कानून नियम ताक पर रख करके सत्ता अपने हाथ में रखने का प्रयास करेंगे। हमें उम्मीद है या जनता भी कह रही है। अरे भाई, जनता उनको समर्थन दे रही तभी तो प्रधानमंत्री बने हैं। अभी तक जो 2 बार प्रधानमंत्री वो बने हैं लोकतांत्रिक तरीके से बने हैं। तीसरी बार वो दावा करते हैं कि हम 400 पार जीतेंगे। आपकी पार्टी या आपका गठबंधन भी कुछ ना कुछ दावा करता ही होगा, तो इसमें जो है दिक्कत क्या है? जी, आपकी बात सही है, लेकिन इस बार जिस तरह से किसान, नौजवान, बेरोजगार जिस तरह से संघर्ष कर रहे हैं, तो हमें इस संघर्ष से जनता के जमीनी स्तर पर संघर्ष से लग रहा है कि इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में लगभग 60 सीटों पर चुनाव जीतने जा रही है। इस गठबंधन के साथ इंडिया गठबंधन की सरकार इंडिया में बन सकती है। अच्छा, एक बड़ा आरोप ये है कि आप ही के गठबंधन में दूसरी पार्टी से आया हुआ नेता टिकट पा जा रहा है, तो आप लोग जो है इसको कैसे जिताएंगे जब पार्टी में गुटबाजी नहीं हो रही? जी, हो रही है। जी, जैसा कि देखा किसान का जब आंदोलन हुआ, राष्ट्रीय लोकदल जिसको कहते हैं, राष्ट्रीय लोकदल किसानों के साथ कभी नहीं रही। चौधरी साहब की पार्टी मेन लोकदल जो है हमेशा किसानों का संघर्ष किया है, हमेशा देश में सरकार बनाने में रही है। जैसा कि मैं 2012 का चुनाव मैं खुद लड़ा, 2017 का चुनाव मैंने तमाम पूर्वांचल में लड़ाया, 2022 का चुनाव लड़ाया, तो कुल मिला जुला करके 2.5% वोट उत्तर प्रदेश में हमारा रहा। और राष्ट्रीय लोकदल तो सीमित जगहों पर, अपने पश्चिमी यूपी में सीमित जगहों पर चुनाव लड़ी और इस बार वह भी राष्ट्रीय लोकदल समाप्त हो जाएगी। लोकदल के साथ जाट समूह, किसान, नौजवान सारे लोग इस समय लोकदल के साथ जुड़ आपकी रहे हैं। लड़ाई किससे है? एनडीए गठबंधन से कि राष्ट्रीय लोकदल? नहीं, हमारी लड़ाई तो एनडीए गठबंधन से है। इंडिया गठबंधन की लड़ाई एनडीए गठबंधन से है महोदय। आपको नहीं लगता है कि जो है इंडिया गठबंधन जो है राष्ट्रीय लोकदल या लोकदल को यूज कर रही है? एक समय जो है राष्ट्रीय लोकदल को अपने साथ रखी, अब वो हट गई तो आपको अपने साथ रख ली।
आपको नहीं लग रहा है कि आप लोग जो है मोहरे की तरह से काम कर रहे हैं? नहीं, मोहरा ऐसा हमारे लोक दल के साथ मोहरा नहीं है। हमारा लोक दल देखिए, मतलब जब तक बेस इस तरह का नहीं था कि हम चुनाव लड़ें, तब तक सीमित चुनाव लड़ती रही, लेकिन किसी के साथ गठबंधन नहीं किया। लेकिन इस बार किसानों की जो बुलंद आवाज़ है, और राष्ट्रीय लोक दल जयंत जी किसानों को धोखा देते हुए एनडीए गठबंधन में चले गए। इस लिहाज से किसानों की जो उबाल है, नौजवानों बेरोजगारों की जो आवाज़ है, उस आवाज़ के साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी सुनील सिंह जी ने इंडिया गठबंधन के साथ जाकर के चुनाव लड़ने का संकल्प लिया। आपका गठबंधन इंडिया जो है सीटों को लेकर के जो है बिखर रही है, किसी की इच्छा पूरी नहीं हो रही है, किसी को जो है सम्मान नहीं मिल रहा है। आपको कितने सीटों का सम्मान मिला? ऐसा सर नहीं है, ये चुनाव है, तमाम दल बंगाल में हुआ, बंगाल में भी हुआ है। जी 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 जी, बंगाल में भी हुआ, बिहार में भी हुआ। जी सर, आपको कितने सीट देकर के सम्मान दे रहे हैं? देखें सर, मैं उत्तर प्रदेश का अध्ययन विशेष रूप से कर रहा हूँ। हमारा उत्तर प्रदेश में हमें गठबंधन में उच्च सम्मान मिल रहा है। कांग्रेस और सपा के बीच जो गठबंधन हुआ उसमें कहीं से कोई विवाद नहीं रहे। हाँ, एक आध सीटों पर थोड़ा बहुत विवाद अगर कहीं से है, वो अभी सुलझ जाएगा आने वाले। आप कितने सीटों पे हैं? मैं 2 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। 2-1 दिन में इसकी घोषणा आधिकारिक तौर पर हो जाएगी। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये है प्रदेश महासचिव लोक दल के ओमकार नाथ यादव जी। इनकी बातों से आप कितनी सहमत हैं, क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया में बताइए। मिलते हैं अगले खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।